अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम नांदेड़ लोकसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ 26 अप्रैल को, इस चुनाव के हम यहाँ पर रियल टॉक के माध्यम से हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि नांदेड़ लोकसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ और लगभग 60% लगभग के दरमियान वोटिंग का परसेंटेज आया है और जिला अधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी ने इसके बारे में अधिकृत जानकारी यहाँ पर मीडिया को दी है। और नांदेड़ लोकसभा चुनाव में प्रमुख दल अपने अपने तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़े हैं, इसके उम्मीदवारों ने चुनाव लड़े हैं। एक और यहाँ पर महाविकास आघाड़ी, जिनमें प्रमुख तौर पर कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गठ, उद्धव ठाकरे शिवसेना गठ के उम्मीदवार वसंत चौहान थे, तो दूसरी ओर महायुति के ओर से जिनमें प्रमुख तौर पर शिवसेना शिंदे गठ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गठ और भाजपा के उम्मीदवार विद्यमान सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर थे और वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से अविनाश भोसीकर थे। और ये तिरंगी लड़त यहाँ पर देखने को मिली है। और इस चुनाव में कई दिग्गजों का यहाँ पर नांदेड़ में तांता लग गया था। भाजपा के उम्मीदवार प्रताप पाटिल चिखलीकर के समर्थन में, उनके प्रचार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे और कई ऐसे दिग्गज नेताओं ने उनके प्रचार में भाजपा के यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा काफ़ी विशाल सभा देखी गई। और दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार वसंत चौहान के प्रचार में प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और तेज तर्रार नेता माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख के चिरंजीव विद्यमान विधायक अमित भैया देशमुख ने भी यहाँ पर उनका चुनाव प्रचार किया। और वसंत चौहान ने लगभग यहाँ पर खुद प्रचार की धुरा अपने हाथ में लेते हुए माहौल बनाया और कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिली इन दो प्रमुख उम्मीदवारों के दरमियान। और वंचित भी एक फैक्टर है यहाँ पर देखने लायक। और लेकिन असल जो टक्कर देखने को मिली यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार वसंत चौहान और भाजपा के उम्मीदवार प्रताप पाटिल चिखलीकर के दरमियान। और हम खास यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि नांदेड़ का जो मुस्लिम समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज, मराठा समाज ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर सभी समाजों ने, सिख समाज ने, सभी समाज ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर मतदान किया। ये एक विशेष बात यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, मतदान डेमोक्रेसी है, संविधान है, सभी को अपना हक है अपने मतदान करने का और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने का, पसंदीदा पार्टी को चुनने का। लेकिन एक बात यहाँ पर देखने को मिली कि नांदेड़ जिले में काफ़ी अच्छा मतदान, काफ़ी धूप होने के बावजूद भी यहाँ पर, और शुक्रवार का दिन था और ख़ासकर मुस्लिम समाज के लिए शुक्रवार का दिन अहम दिन होता है, लेकिन मुस्लिम समाज ने भी अपने अपने घरों से निकलकर काफ़ी बड़े पैमाने पर मतदान किया। और अब देखना ये लायक है कि इस चुनाव में कौन बाजी मारता है। क्या कांग्रेस के उम्मीदवार वसंत चौहान बाजी मारते हैं या भाजपा के उम्मीदवार प्रताप पाटिल चिखलीकर बाजी मारते हैं? क्या वंचित को कुछ कामयाबी मिलती है? ये देखने लायक है। और कई अन्य अपक्ष उम्मीदवार भी इस चुनाव मैदान में थे, लेकिन वो उतना प्रचार की यंत्रणा वो नहीं रवा सके और वो कोई रेस में नहीं आ सके। लेकिन प्रमुख इन तीन उम्मीदवारों में यहाँ पर मुख्य लड़त देखने को मिली यहाँ पर। और अभी इसका जो चुनाव नतीजा है वो 4 जून को पूरे देश का नतीजा आने वाला है। और अभी दूसरे चरण का चुनाव यहाँ पर देश में संपन्न हुआ है और आने वाली 7 जून को तीसरे चरण का चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज। 307 की लेडीज की लाइन कुर्सी है, ये है क्या पूरा पिक्चर पिछले साल के कोचिंग लाया था। हाँ, कुछ मतलब 303 उसमें हुआ है, यादी नंबर है अपने पास 304।